ब्लेज ड्यूक फैमिली को देखकर काफी शॉक में होती है और सोचती है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इन लोगों से इतनी जल्दी मिलूंगी, पर मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ड्यूक फैमिली मुझे इतनी जल्दी लेने नहीं आई थी। फिर ब्लेज गहरी सांस लेते हुए कहती है शायद ये अच्छी बात है कि मैं इस लाइफ में ड्यूक फैमिली से इतनी जल्दी मिल रही हूँ। इससे मुझे अपनी पिछले लाइफ की सारे गुनाहों का प्रायश्चित करने का मौका जल्दी मिल जाएगा। फिर ब्लेज की आंखें भर आती है और वो कहती है मुझे ड्यूक के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना होगा, लेकिन मैं उन्हें देखते ही अपने इमोशंस रोक ही नहीं पा रही हूँ। फिर ब्लेज अपने आप को संभालते हुए मन ही मन कहती है स्टे काम ब्लेज, तूने ये एनकाउंटर कई बार अपने दिमाग में प्रैक्टिस किया है तो तुझे बस वैसे ही करना है। फिर ब्लेज बड़े ही एलिगेंटली ड्यूक और एडविन को ग्रीट करते हुए कहती है मेरा नाम ब्लेज है, मेरी उम्र 5 साल है और मेरे पास हीलिंग एबिलिटीज है। ये देखकर ड्यूक कैलोस बड़े ही प्यार भरे मुस्कान के साथ कहते हैं तुम तो एटिक्वेट में काफी अच्छी हो। फिर ब्लेज ड्यूक को देखते हुए मन में सोचती है पता नहीं क्यों अपनी पास्ट लाइफ में मैंने ये कभी नोटिस नहीं किया था कि जब भी ड्यूक कैलोस मुझे देखते हैं उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ प्यार ही होता है। फिर वहीं खड़ा प्रीस्ट कहता है ये ड्यूक कैलोस है और ये उनका बड़ा बेटा और ड्यूक फैमिली का फ्यूचर हेड एडविन है। एडविन को देखकर ब्लेज अपनी नजरें नीचे कर देती है और मन में कहती है अगर मैं भी एडविन की आंखों में देखूंगी तो मुझे लगता है जो आंसू मैंने रोके हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। फिर ब्लेज हल्की आवाज में कहती है हेलो यंग ड्यूक एडविन। तभी अचानक से एडविन ब्लेज के चेहरे के करीब आकर कहता है हे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे कुछ कहना चाहिए? वहीं ब्लेज अपनी आंसू रोकते हुए कहती है अब एडविन इतने करीब आ गया है कि मुझे लग रहा है अगर एक और पल मैं रुकी तो मेरी सारी इमोशंस बाहर आ जाएंगी। फिर एडविन पूछता है क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? एडविन का ये सवाल सुनते ही ब्लेज को उसकी पास्ट लाइफ याद आती है जब एडविन ने उसको ये सवाल किया था। फिर एडविन तुरंत अगला सवाल पूछता है क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? इस मोमेंट में ब्लेज को उसकी और एडविन की फर्स्ट मीटिंग की फ्लैशबैक आती है जब उसने बिना हेजिटेशन के कहा था कि उसे एडविन पसंद है। ब्लेज जो पहले ही अपने इमोशंस को मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी ये दो सवाल सुनते ही फूट फूट के रोने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लेज रोने के बाद अपनी नाक पोंछ रही होती है और एडविन के पास बैठ के सोचती है मैंने हमारी पहली ही मुलाकात में ऐसे रो दिया, कितना गंदा इंप्रेशन आया होगा मेरा। वहीं एडविन ड्यूक कैलोस के कहने पर ब्लेज को मनाने के लिए उसके पास बैठा होता है। एडविन कहता है कि मैंने कुछ गलती की जिसकी वजह से तुम रो दी? ये सवाल सुनकर ब्लेज काफी ज्यादा गिल्टी फील करने लगती है और मन ही मन कहती है तुम कोई गलती करो ऐसा हो ही नहीं सकता एडविन, हमेशा से मैंने ही गलती की है, मेरे प्रीवियस लाइफ में भी और इस लाइफ में भी। मैंने हमारी पहली मुलाकात में तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया। वहीं दूसरी तरफ टेम्पल प्रीस्ट ड्यूक कैलोस को कहता है ब्लेज की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ ड्यूक, वो भी बच्ची है, आपको तो पता ही है ना चाहे कोई कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो उसे ड्यूक फैमिली के पावर के बारे में पता है तो वो आपको देखकर डर गई होगी। ब्लेज जो ये सब सुन रही होती है नरेट करते हुए कहती है ड्यूक फैमिली को आयरन ब्लडेड ड्यूक फैमिली भी कहा जाता है जिन्होंने कई पीढ़ियों से ऐसे स्वॉर्ड मास्टर्स दिए हैं जो बैटलफील्ड पर बिना किसी को दया दिखाए अपनी ताकत से वॉर जीता है। और अभी जो ड्यूक कैलोस है उन्हें मर्सिलेस स्वॉर्ड डेमन भी कहा जाता है। फिर ब्लेज मुंह फुलाते हुए कहती है मैं इसलिए नहीं रोई क्योंकि मैं उनसे डरती हूँ और वैसे भी वो सारे रूमर्स है, असलियत में तो ड्यूक फैमिली बहुत ही ज्यादा दयालु है। ये तो सिर्फ इसी बात से साबित होता है कि कैसे उन्होंने मुझ जैसे यूजलेस इंसान को पास्ट लाइफ में आखिर तक सपोर्ट किया। तभी वो टेम्पल प्रीस्ट ड्यूक कैलोस से कहता है आप एक काम कीजिए, आप दोबारा किसी और दिन आइए और मैं एक ऐसी बच्ची को लेके आऊंगा जिसके पास अच्छी हीलिंग पावर्स हो। ये सुनकर ड्यूक नाराज होते हुए कहते हैं किसी और बच्चे को अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ब्लेज सिर्फ एक बच्ची ही है, किसी अजनबी इंसान को देखकर रोना उसके लिए नेचुरल है। पर वो प्रीस्ट इंसिस्ट करते हुए कहता है पर ड्यूक जैसे कि मैंने पहले कहा था ब्लेज आपकी किसी काम नहीं आएगी, उसको कुछ नहीं आता, उसकी हीलिंग पावर्स भी अच्छी नहीं है। तभी ड्यूक कैलोस प्रीस्ट को बड़े सख्ती से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी बातें किसी बच्ची के सामने करना चाहिए प्रीस्ट। ड्यूक को ऐसे इंटिमिडेट होते हुए देख वो प्रीस्ट घबरा जाता है और वहीं ड्यूक कैलोस कहते हैं आपको ये समझना होगा कि ये बच्ची हमारी आखिरी उम्मीद है और इससे पहले आपने जिस लड़की को भेजा था वो भी बीमारी को क्योर नहीं कर पाई। अगर आज मुझे एडविन ने नहीं बताया होता तो शायद मुझे ये कभी पता ही नहीं चलता कि ट्रीटमेंट में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। वहीं ब्लेज जो ये सब सुन रही होती है मन ही मन कहती है क्या ड्यूक अपने छोटे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे याद है इस वक्त ड्यूक फैमिली की सिचुएशन बहुत ही खराब है। दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स और मजिशियंस भी
ड्यूक के छोटे बेटे के बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ड्यूक ने टेम्पल को बहुत सारा पैसा देकर उनकी हेल्प ली थी, जिसके चलते टेम्पल ने डायना को ड्यूक के रेजिडेंस में भेजा था। पर डायना, जिसके पास सबसे पावरफुल हीलिंग एबिलिटीज थी, वो भी ड्यूक के छोटे बेटे को क्योर नहीं कर पाई। और मेरे पास्ट लाइफ में जब मैं 7 साल की थी तब ड्यूक के छोटे बेटे की मौत भी हो गई और उसी वक्त ही मैं ड्यूक फैमिली से मिली थी। फिर ब्लेज सस्पिशियस होते हुए कहती है, पर अभी भी हमारी मुलाकात को और भी 2 साल है और अब तक किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि डायना ड्यूक के छोटे बेटे को हील करने में फेल हो जाएगी। तो फिर एडविन को ये बात कैसे पता चली? 1 मिनट, अब जब मैं सोचती हूँ तो एडविन ने मुझे देखते ही अजीब सवाल किए थे। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? पर पास्ट लाइफ में तो हमारी फर्स्ट मीटिंग में मैंने उससे ये कहा था, तो फिर उसे ये बातें कैसे पता? ऐसा लग रहा है मानो जैसे उसे हमारी पास्ट लाइफ की मीटिंग याद हो।